तो हे गाइस इट्स रेडी करते ही अगेन एंड आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर। अब आप इसके नाम पे मत जाइएगा, ये मानवा मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंड सबसे ज्यादा कॉमेडियस्ट अभी तक का कहलाने वाला मानवा क्रिएटेड है। एंड इसी के साथ साथ आज इसकी स्टोरी मैं शुरू करने वाला हूँ। ये स्टोरी दरअसल एक नंबर ये कैरेक्टर के नाम पे रहता है जिसका नाम रहता है किम सुहो। एंड ये दरअसल एक नॉर्मल सा इंजीनियर रहता है, यस एकदम नॉर्मल सा इंजीनियर, लेकिन आगे जाके इसकी जिंदगी किस मोड़ पे जाएगी ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो या आज इसकी शुरुआत करने वाले, मुझे बस थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे दीजिएगा एंड इसको पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर से पसंद आएगा। तो या इसी चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है दो लोग जो यहाँ पूरा का पूरा हिल के ऊपर से नज़ारे देख रहे रहते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये लोग का फ्लैग दिखाया जाता है जहां पर जो पर्सन ये रहता है ना, ये अपना कह रहा रहता है कि मेरा नाम है किम सुहो। एंड अपने यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे यहाँ पर एकदम अजीब टाइप के क्यूट से यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं जो इसके पास रहते हैं। एंड उसी के साथ साथ वो यहाँ पर कह रहा रहता है कि इस वर्ल्ड में वैसे मेरा नाम है ना लॉयड फ्रंटेरा। एंड साथ ही साथ ये स्टोरी रहती है कि किस तरीके से मैं पूरे के पूरे अपने इस वर्ल्ड को है ना, अपने यहाँ पर जो नॉलेज रहता है ना एवरेज सा सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट का, उससे इसको कितना ज्यादा अपसाइड डाउन करने वाला रहता हूँ। एंड इसी के साथ साथ वो अपना जो दूसरा पर्सन रहता है ना जिसका नाम रहता है जेवियर, तो उसका नाम कहते हुए कहता है कि हाँ आपके क्या मतलब है। तो वहां पे बताते हैं कि तुम ये सब देख रहे हो, ये सारा का सारा पैसा होने वाला है जो सिर्फ मेरा होगा। एंड यहाँ पर जो जेवियर रहता है ना वो कह रहा रहता है कि लगता है आपने सच में इस बार है ना अपना होश खो दिया है। जिसके बाद से ये वाली स्टोरी की यहाँ पर शुरुआत होती है। यही कुछ साल पहले की हमें यहाँ पर सीन दिखाई जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन रहता है जो उठता है एंड उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हें यहाँ पर ग्रांट किया गया है एब्सोल्यूट कंट्रोल का। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर तालियां बज रहती है उस सिस्टम की वजह से। यहाँ पर जो पर्सन रहता है वो उठता है एंड सोच रहा रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। जो मैंने आखिर में जो है ना सोने से पहले एक यहाँ पर नॉवल पढ़ी थी जिसका नाम था नाइट ब्लड एंड आयरन। एंड उसी लगता है ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बुक में यहाँ पर बने ये सारा का सीनरी देखा है जहाँ पर वो बता रहा था कि हाँ आपने एकदम सही कहा। लेकिन बंदा यहाँ पर पूछता है कि आखिर ये विश या गुड लक किस बात का, मैंने तो पता नहीं क्या ऐसा किया, मैंने तो पिया तक नहीं था, फिर भी मैं ऐसा यहाँ पर जमीन पे क्या कर रहा रहता हूँ। एंड वहीं पर बंदा यहाँ पर सोचता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं ना कि मैं किसी ऐसे नॉवल में आ चुका हूँ जिसको मैंने पढ़ा था एंड कहीं मैं ऐसा पर्सन बन गया। जहाँ पर बंदा सोच रहा था कि कहीं मैं किसी दूसरे दुनिया में तो नहीं आ गया ना, लेकिन नॉर्मल सा अपना पर्सन था, लेकिन एक दिन यहाँ पर अपने रात में एक नॉवल पढ़ रहा था एंड जब उठा तो वो उसी नॉवल के अंदर वो आ चुका रहता है। जिसके बाद से बंदा आके सोच रहा है कि आखिर मैं यहाँ पर जमीन पे क्यों सो रहा रहता हूँ, वो भी यहाँ पर ऐसे घर से दूर। एंड उसके बाद बंदा देख रहा था कि कितना यहाँ पर ठंडी है, साथ ही साथ बंदा का यहाँ पर जो गला रहता है ना सॉरी उसका जबड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा दम ये साइड हो चुका रहता है बिकॉज इतने देर से ज़मीन पर सोने की वजह से। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो सिस्टम रहता है ना वो कह रहा रहता है कि आपका यहाँ पर सोने की वजह से ज़मीन पर ना आपका जो जॉ रहता है ना वो डिसलोकेट कर गया है। जहाँ पर बंदा बोल रहा था कि मुझे इस तरीके के यहाँ पर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बंदा सोच रहा था कि पहले उसको जानना है कि आखिर वो किस ये कैरेक्टर को यहाँ पर चूज़ किया है, लाइक जब इस स्टोरी में इंटर किया है ना तो आखिर वो कौन सा कैरेक्टर है। लाइक अगर होगा भी तो मे बी मैं यहाँ पर शायद से वो जो रहता है ना नाइट वाला बंदा इस पूरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर में वो होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ बंदा अपना सोच रहा था, लेकिन मतलब सोचता है कि जिस तरीके से नॉवल की शुरुआत थी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर है ना इस तरीके का यहाँ पर कोई बंदा है ना यहाँ पर जो MC रहता है वो यहाँ पर इस तरीके से जमीन पर सोया रहता है। जिसके बाद हमें पीछे से आवाज़ आती है जो यहाँ पर पुकार रहता है मास्टर लॉयड आप यहाँ पर क्या कर रहे रहते हैं, मैं आपको कितने देर से ढूंढ रहता हूँ। जहाँ पर बंदा इसका सारा का सारा अपीयरेंस देखने के बाद उसको याद आता है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है ना वो कह रहा था कि हमें आपको वापस से घर जाना चाहिए। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो नॉवल का प्रोटैगनिस्ट रहता है ना वही ये रहता है जिसका नाम रहता है जेवियर एस्फहान। एंड उसी के साथ साथ अपना जो बंदा रहता है ना वो सोच रहता है कि अच्छा मैं शायद लगता है कि यही बुक में घुसा हूँ, लेकिन अगर उसने मेरे को लॉयड कहा तो लॉयड आखिर कौन सा कैरेक्टर था। लाइक पूरे के पूरे मैंने स्टोरी में जहाँ सुना था जेवियर जो यहाँ पर आगे जाके स्वॉर्ड्समैन बनने वाला रहता है उसकी स्टोरी यहाँ पर आगे कंटिन्यू होती है, लेकिन उसकी स्टोरी की स्टार्टअप पे हमें दिखाया जाता है एक अननोन सा वो नाइट रहता है, एक छोटे मोटे यहाँ पर ये कंट्री में काम कर रहा रहता है जिसका यहाँ पर जो रहता है ना ये काउंट उसका नाम रहता है ऑर्कोस फ्रंटेरा। एंड उसका जो सबसे बड़ा बेटा रहता है ना उसी का नाम रहता है अपना लॉयड फ्रंटेरा। एंड बंदा ये याद करने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है बिकॉज वो कह रहा रहता है कि ये बंदा तो एकदम पूरी तरीके से नालायक था। एंड ये सुनने पे यहाँ पर जो जेवियर रहता है ना बोलता है कि मैं जानता हूँ आपको अपना नाम पसंद नहीं है, लेकिन आपको इतना नालायक कहना ज़रूरी नहीं है। एंड वैसे अगर आपको अपना यहाँ पर लगता है फाइनली रियलाइज़ कर लिए कि अपना नालायक है तो अपना इस चीज़ के बारे में कुछ करिए। एंड इनकी बातें चल रही रहती है जहाँ पर ये लोग वापस से मैंशन में
आ जाते हैं एंड पूछ रहे थे कि आप वहाँ पर आखिर क्या कर रहे थे, ज़मीन पे लेटे रहते। मैं लाइक यहाँ हमको अच्छे से याद है आखिरी बार कि आप यहाँ पर दोपहर में ना यहाँ पर जो रहता है ना पब में जाके ड्रिंक कर रहे रहते हैं एंड वहाँ पर फर्नीचर सब डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद से मुझे आप कहीं दिखे नहीं। एंड बंदा अपना सोच रहा रहता है कि सच में ये जो बंदा रहता है ना ये पूरे तरीके से नालायक अपनी एकदम गिरी हुई जिंदगी जी रहा रहता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो उसका ये शॉर्ट्समैन रहता है ना जेवियर, वो कह रहा रहता है कि जो लॉर्डशिप है ना वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड कर रहे थे, इस वजह से मुझे भेजे कि तुम्हारे बारे में ढूंढ के लाऊं कि तुम आखिर कहाँ पड़े हुए हो। एंड सच में तुम्हारी हरकतें अगर तुम सुधारोगे नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, नहीं तो किसी दिन तुम इसी तरीके से सड़क पे मरे हुए पड़े हो रहोगे। एंड यही की बात चल रहती है। लेकिन बंदा अपना यहाँ पर सोच रहा रहता है कि इसकी बात पर ज़रा से भी ध्यान नहीं देता। वो देख रहा रहता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों है। लाइक वो अपना तो यहाँ पर नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा रहता है, तो वहाँ पर हीटर सब होते थे, लेकिन ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर मेडिएबल एरिया रहता है, तो यहाँ पर ये गर्म यहाँ पर हीटर कुछ नाम का कोई चीज़ नहीं रहता। तो यहाँ पर बंदा सोच रहा रहता है कि इतनी ठंडी है ना, यहाँ पर एक तो ऑर्डर नाम से एक है यहाँ पर जो हीटर होता है ना जो घरों में लगाया जाता है यहाँ पर वार्म करने के लिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अपनी बातें चल रही रहती है, जहाँ पर अपना जो रहता है ना जेवियर, वो अपना बात कर रहा रहता है कि मैं आपको यहाँ पर आराम करने के लिए छोड़ रहा रहता हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर लॉर्डशिप को फिर से बुरा लगेगा। एंड ये बात कहते हुए आप अपना जो लॉयड रहता है ना वो कह रहा रहता है कि तुमको ये सब कुछ कहना ज़रूरी है। एंड बोलते कि हाँ। एंड इसी के साथ साथ अपना जो बंदा रहता है ना वो कह रहता है कि जेवियर रुकना ज़रा सा। आज उस पर यहाँ पर जो लॉयड रहता है वो पूछता है कि हाँ क्या बात है। जहाँ पर अपना जो जेवियर रहता है ना उसकी बात सुनने पे यहाँ पर अपना जो रहता है ना ये क्या कहते हैं लॉयड फॉन्टेरा, वो कह रहा रहता है कि हमारा फैमिली के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम डेप्ट है, लोन सब हम लोग पे ये कर्जा लगा हुआ है ना सच में। जहाँ पर बोल रहे थे कि हाँ एक इतना अजीब बात आप अचानक से कह दिए, लेकिन हाँ है तो। एंड इसी के साथ साथ वो चला जाता है, जहाँ बंदे को अच्छे से ये स्टोरी याद रहती है। जहाँ होता है ये है कि ये जो स्टोरी रहती है ना ये आगे कंटिन्यू होगी, जहाँ पर ये लोग का यहाँ पर बंदा रहता है ना जो अपना इमेजिन करता है कि लास्ट नाइट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली अपने यहाँ पर जो बोर्डिंग हाउस रहता है ना उसमें यहाँ पर ये लास्ट चैप्टर रेडी कर रहा था, लेकिन मुझे सारी की सारी चीज़ें पता है कि आखिर लॉयड के साथ क्या हुआ रहता है। आगे का जो फर्स्ट पार्ट होने वाला रहता है ना नॉवल में, उसमें हमें दिखाया जाता है कि बैरन और यहाँ पर बैरनेस रहते हैं ना दोनों के दोनों यहाँ पर काउंट, वो दोनों के दोनों यहाँ पर आगे जाके है ना एक दुश्मन के शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है, साथ ही साथ उनका ज़मीन उनका सब कुछ यहाँ पर चला जाता है एंड आखिर में वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद जो लॉयड रहता है जो भिकमंगा हो जाता है एंड यहाँ पर भिखारी की तरह ज़िंदगी जीते जीते हैं ना, अपना यहाँ पर ड्रिंक करते करते ही वहाँ पर अपना मुंह से खून गिरता है एंड वो यहाँ पर उसी जगह मर जाता है। एंड बंदा अपना सोच रहा था कि आखिर ऐसा यहाँ पर अमीर अमीर घराने का लड़का बनने का क्या फ़ायदा जब आगे जाके मेरी इतनी गंदी यहाँ पर किस्मत होने वाली है। मैं इस तरीके से ऐसा ज़िंदगी को जी नहीं सकता, लाइक आगे जाके ऐसा मरना। एंड उसी पे हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक रैंडम सा विश दिया गया है एब्सोल्यूट का, अगर तुम चाहो तो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इनकी यहाँ पर बात चल रही रहती है, जहाँ पर उसकी जो मॉम रहती है ना लॉयड की, वो पूछ रही थी कि तुमने यहाँ पर फिर आखिरी रात है ना यहाँ पर जो पब्स रहते हैं ना उसके सामान तोड़े, तुम्हें जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि हाँ इसका जो अपीयरेंस है वो एकदम पूरा जिस तरीके से उसने बुक रीड किया था उसी तरीके से है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मॉम रहती है ना वो कह रही रहती है कि तुम्हें जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरीके से तुमको हरकत नहीं करनी चाहिए। एंड इसी के साथ साथ अपनी बंदा यहाँ पर सोच रहा था कि अब इस बॉडी में घुस ही गया हूँ तो इससे काम चलाना ही पड़ेगा, तो बोलता है ठीक है मैं करने के लिए चल जाता हूँ। एंड ये बात सुनने पर सबके सब शौक रहते हैं, बिकॉज ये बंदा कभी भी यहाँ पर ऐसी माफिया वाली चीज़ें कभी नहीं करता। एंड ये देख के बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर ये लोग मुझे ऐसा क्या रिएक्शन दे रहे रहते हैं। जिसके बाद अपना जो बंदा रहता है ना वो यहाँ पर शहर के लिए निकल जाता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि जब सिटीजन यहाँ पर अपने लॉयड को देख रहे रहते हैं ना आते हुए, तो वो सब के सब छुप रहे रहते हैं, बिकॉज जानते हैं कि बंदा कितना यहाँ पर दम नालायक है, हमेशा मारा पीटी करता रहता है, ये तोड़ फोड़ करता रहता है। एंड इस वजह से हर कोई उसको यहाँ पर अवॉइड करता है। ये देखते हुए अपने बंदे को तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज हर कोई उससे डिस्टेंस कर रहा रहता है, लाइक उसका यहाँ पर नज़र इतना ज़्यादा खराब है। इस बात पर यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो जेवियर से पूछता है कि यहाँ पर तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे रहते हो, जिसमें जेवियर बोलता है कि लॉर्डशिप ने मुझे ऑर्डर किया है कि तुम्हें यहाँ पर ना हर जगह में नज़र रखने के लिए, नहीं तो फिर कल की तरह यहाँ पर तुम तोड़ फोड़ करोगे। एंड मैं यहाँ पर असल में तुम्हारी यहाँ पर रक्षा के लिए नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर विलेजर की हो कि तुम किसी तरीके से भी विलेजर्स को आपको यहाँ पर हार्म ना पहुँचा सको। एंड इनकी बात यहीं पर आगे चली रहती है, जिसमें बोलता है कि मैं कोई गुंडा थोड़ी ना हूँ, बट देन सोचता भी है कि हाँ मेरी ऐसी एकदम खराब किस्मत है तो बाकी सब मेरे को ऐसे ही सोचेंगे। एंड इनकी बात चली रहती है, जहाँ पर बंदा सच बोलता है कि यहाँ पर सारा का सारा ये डेप्ट रहता है ना इसको हटा के वो किसी तरीके से एकदम पूरे को पूरा ऐश और आराम की ज़िंदगी उसको जीना है। एंड इसी तरीके से उसको यहाँ पर जीने का शौक रहता है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर कोड और स्किल के बिना पता नहीं मैं कैसे करूँगा। एंड वो बात याद आती है कि जिस तरीके से उसको यहाँ पर एब्सोल्यूट कंट्रोल मिलता है ना, तो उसी के साथ उसको यहाँ पर कुछ स्किल भी मिलती है सिस्टम की तरफ से, तो वो सोच रहा रहता है कि आखिर मैं कैसे यहाँ पर अपना यहाँ पर फ़ायदा उठाऊँ, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं
रहता है तो बंदा इस सब चीज़ को हटा देता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो जेवियर रहता है ना, वो उससे पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे रहते हैं, तो बोलता है कि कहाँ और कहाँ, मैं पब जा रहा रहता हूँ। तो यहाँ पर जो बंदा रहता है ना अपना, जेवियर पूछता है कि पब तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर झूठ बोलना चाहिए, एंड मुझे नहीं लगता कि आप किसी से अपोलोजाइज कर सकते हैं। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे ऐसी कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ और काम से जाना रहता है, एंड मेरे को इस तरीके से देखना बंद करो यार, कितना ज़्यादा मेरे को इस तरीके से देखते हो। जहाँ बोलता है कि नहीं ठीक है चलिए आगे। एंड इसी के साथ साथ वो लोग यहाँ पर पब में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेवियर रहता है ना, उसको कुछ अजीब लग रहा रहता है। लाइक जब से लास्ट नाइट से यहाँ पर इस बंदे से मुलाकात हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितना ही फर्नीचर रहता है ना, वो टूटा हुआ रहता है। एंड उसी के साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर कुर्सी पर बैठ के कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जितनी भी यहाँ पर गलती मैंने की है लास्ट नाइट, उसके लिए मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर हर चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये बात सुनने पे जो पब का ओनर रहता है ना, वो तो डर जाता है, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा रहता है कि आगे जाके और वो तोड़ेगा। लेकिन मैं बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप बस मेरे को माफ़ी मांग लिए, वो बस बहुत बड़ी बात है। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा सोच रहा रहता है कि आखिर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ फिर भी यहाँ पर ये चीज़ नहीं रहता। तो वो सोचता है कि अच्छा ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा रूड होना चाहिए, तभी ये लोग मेरी बातों को समझ सकता है। तो बंदा यहाँ पर कह देता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगर फिर से ऐसी हरकत हुई तो और ज़्यादा यहाँ पर तोड़ फोड़ करूँगा। तो इसकी बात बोलता है कि चलिए ठीक है, आपने इतना माफ़ी मांगा काफ़ी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर आगे निकल जाता है। लेकिन अपना बंदा सोचता है कि मेरे माफ़ी मांगने पे भी वो इतना ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था, जेवियर से कह रहा रहता है। एंड जेवियर भी बोलता है कि हाँ ऐसा तो एक्सपेक्टेशन रखना ही चाहिए, बिकॉज वो कहता है कि यहाँ पर पब का जितना भी यहाँ पर जो नुकसान हुआ है ना, वो सब तो उसको यहाँ पर अपनी ही कमाई से यहाँ पर अपना यहाँ पर रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक तरीके से उसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इस तरीके से माफ़ी से तो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर अपना बंदा जान रहा था कि मैं कैसे करूँ, वैसे भी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट है कि मैं अपना यहाँ पर पॉकेट मनी से निकाल के उसका यहाँ पर खर्चा यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता। एंड वो सोच रहा था कि आखिर इस डेप्ट का मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं यहाँ पर इसको रिपे कर सकता हूँ। ये बात चल रही थी जहाँ पर वो लोग अपनी बात कर रहा रहता है, जहाँ पर जेवियर उसको बोलता है कि जब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका जो पब की जो ओनर है ना, उसकी जो मदर है वो भी सिक रहती है, बिकॉज जो अभी ठंडी आ रही रहती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये लोग को तकलीफ होती है। तो पता नहीं इन लोगों को कैसे करना पड़ेगा मैनेज इस सब चीज़ों के लिए। एंड अपना बंदा भी रियलाइज़ करता है कि हाँ पब के साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी प्लेसेस है ना, सिर्फ एक यहाँ पर सिंगल फायर प्लेस है ना, यहाँ पर सबको गर्मी देने के लिए काफ़ी नहीं है पूरे बिल्डिंग के लिए। एंड वो सोच रहा रहता है कि आखिर इतनी ज़्यादा ठंडी में ये लोग कैसे सर्वाइव कर सकता है। अगर ये लोग के पास अगर ओडोल यहाँ पर फ्लोर्स होते हैं ना, तो ये लोग आराम से जी सकते हैं। लेकिन वहीं पर अपने बंदे को एक आइडिया आता है, एंड उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस चीज़ को मैं यूज़ करूँ। एंड उसी के साथ साथ वो सोच रहा रहता है कि एक काम करता हूँ, मैं इस आइडिया को यहाँ पर अपने यहाँ पर प्लान के साथ यहाँ पर एक ओडोल वाला जो रहता है ना फ्लोर्स, यहाँ पर अभी नहीं है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर औसे वाले यहाँ पर इन्वेंट कर सकूँ। अगर इस दुनिया में यहाँ पर ओडोल वाले फ्लोर्स नहीं है, अगर मैं बना दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कीमत में बिकेंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पर एक तरह से मैं यहाँ पर सबका रिपेयर भी कर दूंगा, एंड मे बी सबका यहाँ पर इमेज भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर बंदा एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसे इस दुनिया के लिए तो एक यहाँ पर जो एक वैशी दरिंदा है जो यहाँ पर सिर्फ टोफर करता रहता है, लेकिन असल में तो वो यहाँ पर एक किम सो है, एक सिविल इंजीनियर। तो वो अपनी जितनी भी यहाँ पर जो मेजर इंजीनियरिंग सब यहाँ पर सीखा है ना, वो सब का सब वो इस्तेमाल करके यहाँ पर हर एक चीज़ से इस जगह को बेहतर करने की कोशिश करेगा, ताकि वो यहाँ पर जो काउंट का सारा यहाँ पर डेप्ट रहता है ना, उसको यहाँ पर रिड्यूस कर सके। जिसके बाद अपना बंदा बोलता है कि चलो वापस है ना जेवियर, हम लोग वापस पब जा रहे रहते हैं। एंड अपना जेवियर पूछता है कि आखिर किस लिए, जहाँ पर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है एंड मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑर्डर लाने जा रहा रहता हूँ। जिसके बाद इन लोग की जर्नी यहाँ से आगे कंटिन्यू होती है। जिसके साथ साथ यहाँ पर जो सिस्टम रहता है ना, वो बोलता है कि यहाँ पर तुम जितना भी आरपी यहाँ पर कलेक्ट करोगे ना, रिलेशनशिप जितना भी यहाँ पर कैरेक्टर के साथ करोगे, उतना तुम्हें मिलेगा, जिसको तुम आगे जाके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपना बंदा सोच रहा था कि ये क्या आरपी कोई एक्सपीरियंस पॉइंट है, अगर मैं पता नहीं मुझे कैसे यूज़ करना है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर अपना की कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर पाऊँ तो मुझे और ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो अपना बंदा यहाँ पर सोचता है कि हाँ यहाँ पर जो एमसी है वो तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर है, तो इसके साथ रिलेशन ठीक करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब उसका यहाँ पर जो अप्रूवल रेटिंग देखता है ना, तो वो माइनस में जा रहा रहता है। लेकिन इतना भी गंदा उसका नज़र रहता है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा कमीना टाइप का इंसान है। एंड इस वजह से वो सोच रहा था कि हे जेवियर, जहाँ बोलता है कि हाँ मास्टर लॉयड, क्या मैं क्या लगता है कि तुम आज, मुझे बहुत लगता है ना कि तुम आज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे रहते हो। एंड ये बात सुनने पे बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बिकॉज उसका यहाँ पर ये बात झूठ सुनने के बाद उसका जो रहता है ना पॉइंट, वो और 31 माइनस चल जाता है। एंड बोलता है कि आखिर ये नीचे क्यों गया, लेकिन चलो छोड़ो, इसके बारे में बाद में देखा जाएगा। जिसके बाद से ये लोग रहते हैं ना वापस से पब में आ जाते हैं। यहाँ लॉयड रहता है ना, वो बता रहे थे कि आपने जितना ही परचेस किया है ना, मैं यहाँ पर साल का सारा बिल्डअप का खर्चा उठाऊंगा, आपको बस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर परमिशन देना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर इसी के साथ साथ जितना भी मैंने यहाँ पर डैमेज किया ना, वो भी आप माफ़ कर देंगे एंड इसी पे साइन कर दीजिए। लेकिन जो पब रहता है ना, उसको ज़रा सा भी इसकी बात पे यहाँ पर भरोसा नहीं रहता। वो सोचता है कि कोई यहाँ पर कोई रहता है ना क्या कहते हैं, फ्रॉड वाली चीज़ में फंसा देगा एंड इस पर डेप्ट और ज़्यादा लगा देगा। तो बंदा यहाँ पर अपना यहाँ पर उस पर ज़रा सा भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा रहता। लेकिन अपना जो यहाँ पर लॉयड
लॉयड रहता है ना वो सोच रहा रहता है कि ये बहुत ही बड़ा प्लान होने वाला रहता है एंड ये स्टार्टिंग में फेल नहीं हो सकता है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा तभी यहाँ पर अपना यहाँ पर इमेज को मैं सुधार सकता हूँ। तो अपना वो यहाँ पर रहता है ना वो रूडनेस वाला यहाँ पर साइट को फिर से यूज़ करता है कि क्या लगता है मैं हम लोग यहाँ पर आगे जाके और ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं, तो तुम क्या इतना भी मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो दम चिढ़ हके बोलता है। तो ये बात सुनने पे बंदा रहता है ना वो डर के हमारे साइन कर देता है एंड इसी के साथ साथ बंदे को यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑर्डर मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो कहता है कि आपने एकदम सही चॉइस किया एंड मैं आपको जरा सा भी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद ये अपना यहाँ पर जो रहता है ना बैकयार्ड वहाँ पर ये अपना यहाँ पर सोच रहते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट करूँ, लाइक मेरे पास कोई टूल वूल तो नहीं है। जहाँ पर जेवियर रहता है ना वो उससे पूछ रहता है कि हाँ क्या बात है, जहाँ पर अपना बंदा कहता है कि आपको इस तरीके से ट्रेड करना, एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेना, आखिर आप क्या करने वाले हैं, क्या आप कुछ यहाँ पर नए तरीके की यहाँ पर बदमाशी करने वाले हैं। जहाँ पर अपना लॉयड रहता है ना ये बात सुन के कहता है कि तुम जरा से भी रीजनेबल नहीं हो सकते यार, तुमने सुना ना मैं किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहता हूँ, तो बस मेरे पे भरोसा करो हो एंड जितनी भी मेरी पास वाली चीज़ें हैं ना उनको जरा से नज़रअंदाज करो एंड मैं जो चीज़ अभी कर रहा रहता हूँ ना उस पर फोकस करो, तो शायद से तुम मेरी सारी बातों को समझ सकते हो। लेकिन अपना बंदा अभी भी नहीं समझ पाता कि आपका कहने का क्या मतलब है ये एक्सपीरियंस एंड स्टार्टिंग से। जब वह बंदा बोलता है कि क्या किसी पर्सन को हमेशा उसके पास से ही तुम जान के रखोगे, तो वो बोलता है कि आपको पता नहीं ये बंदा आखिर क्या कहना चाह रहा रहता है। एक बंदे को यहाँ पर जेवियर को जरा से भरोसा नहीं है कि आखिर ये बंदा क्या करने वाला है, जिसमें बोलता है कि एक काम करना तुम बस थोड़ा सा वेट करो एंड मैं दिखा दूंगा कि मैं किस तरीके से उन लोग को स्माइल करवाऊंगा, वो पब की ओनर एंड साथ में पब के यहाँ पर जो ओनर की जो मम्मी है ना उन दोनों को मैं उनको ज़रूर से यहाँ पर स्माइल करवाऊंगा एंड ज़रूर से दिखाऊंगा, तब से ऐसे तुम्हारे यहाँ पर ऐसे ये थोड़ा सा सोच चेंज होगा। एंड इसी के साथ साथ वो रहता है ना अपने शवल से ये पूरा का पूरा एरिया को यहाँ पर वो डिग करना शुरू कर देता है, बिकॉज यही जगह से वो अपना फाउंडेशन कंप्लीट करेगा यहाँ पर पैसे यहाँ पर छापने की। इसी के साथ साथ रहता है ना वो यहाँ पर सारा का सारा एरिया रहता है ना उसको डर्ट यहाँ पर निकालता है, उसको एकदम मेजर के साथ अच्छे से यहाँ पर रिपीट करता रहता है, फिर फ्लैट करता है एंड देन उसके बाद यहाँ पर टिम्बर वुड्स रहता है ना वो सारे के सारे यहाँ पर बैरन के रेसिडेंस से लाता है एंड सारे के सारे यहाँ पर फ्रेमिंग अपने आप करता है यहाँ पर हथौड़ा मार मार के। एंड इसी के साथ साथ जो घर का रहता है ना वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ों को फिनिश कर देता है एंड साथ ही साथ नीचे का जो रहता है ना ये फर्नेस वाले एरिया है जिसको ऑडल फ्लोरिंग करते हैं उसको भी यहाँ पर मैनेज कर लेता है। लाइक नीचे अंडरग्राउंड में यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर ये चेम्बर्स रहेंगे जिसमें यहाँ पर आग जलाने से वो घर के हर एक कोने को यहाँ पर अच्छे से गरमा देगा। एंड ये बात कहने पर तो बंदा का यहाँ पर हालत ख़राब हो जाता है लेकिन इतना पूरा काम करने पे। एंड इसी के साथ साथ बंदा अपना पूछ रहता है कि ज़रा सा भी लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीज़ हो जाएगा, अपना जेवियर कह रहा रहता है। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर जो रहता है ना ये लॉयड वो कहता है कि यहाँ पर इतना काम करने में मुझे 1 हफ्ता लग गया। इसके साथ साथ अपना बंदा सोच रहा रहता है जेवियर कि आखिर ये कुछ तो बना रहता है एंड मैंने आज तक नहीं देखा था कि ऐसा बंदा है ना यहाँ पर पब के ओनर के लिए इतना कुछ करेगा, आखिर ये क्या कर रहा रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं लॉयड रहता है ना उसके मसल सब तो दर्द कर रहे थे 1 हफ्ते से लगातार काम करने के चक्कर में एंड उससे लकड़ियाँ भी नहीं कट हो रही रहती है एंड वो सोच रहा था कि अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो लगता नहीं है जल्दी काम कंप्लीट होगा। एंड ये बात करते हुए बंदा यहाँ पर कुल्हाड़ी से और मारने की कोशिश करता है लेकिन वो और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस बीच जो जेवियर रहता है ना उससे यहाँ पर जो रहता है ना ये एक्स वो ले लेता है एंड पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना रहता है। तो अपना जो लॉयड रहता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर लकड़ी की पीसेस करनी रहती है जिनको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लिफ्ट कर सको एंड उनका साइज इतना होना चाहिए। ये कहने के बाद अपना जो यहाँ पर जेवियर रहता है ना वो सारे के सारे लकड़ियों को उछालता है एंड उनको एक बार में काट देता है, जो देखते हुए अपने यहाँ पर जो लॉयड रहता है उसका तो एकदम मस्त लगता है कि ये बंदा सच में इसके बाद जो मास्टर यहाँ पर स्वॉर्ड्समैन बनने वाला है ना आगे जाके उसमें सच में इतना पोटेंशियल है। एंड इस तरीके से तो यहाँ पर लगता है कि एक मॉडर्न इक्विपमेंट की तरह काम करता है। तो ये बात कहने पर बंदा कहता है कि अगर तुम वो कर ही सकते हो तो साथ में मेरे को यहाँ पर डिगिंग में हेल्प क्यों नहीं करते। जहाँ पर जेवियर को तो सोचा रहता है कि वो थोड़ा सा हाथ बढ़ा रहता है लेकिन इससे और ज़्यादा काम करवाना चाहता है। एंड इसके साथ साथ वहाँ पर अपना जो जेवियर अपना लॉयड रहता है ना वो कहता है कि तुम भी यहाँ पर क्यूरियस हो ना कि मैं आखिर यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इसके वजह से तुम यहाँ पर सोच रहे होते कि आखिर ये बंदा कभी भी कुछ काम नहीं करता लेकिन आखिर क्या बनाने वाला रहता है। तो उसको यहाँ पर ये फोर्स करके बोलता है कि तुमको भी देखना है ना क्या कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मदद कर दो। एंड इसी के साथ साथ ये अपना दोनों यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं एंड इसी के साथ साथ ये लोग का जो रहता है ना ये बिल्डिंग पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता रहता है। एंड इसी के साथ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाता है ना तो वो अपना यहाँ पर बैनर लगा देता है। साथ साथ जो पूछ रहा था जेवियर कि आखिर उसका क्या मतलब है, तो बोलता कि ये मेरा बैंड का लोगो है एक तरीके से यहाँ पर अपना यहाँ पर कहने के लिए। एंड वो पूछता है कि लोगो क्या चीज़ है, तो बोलता है कि तुम बाद में जाके तुमको पता चलेगा इसका क्या मतलब है। इसके बाद वो कहता है कि चलो यहाँ पर जो पब की ओनर है ना इसकी मदर उसको यहाँ पर लेके आओ, उसको यहाँ पर ये पूरा का पूरा बिल्डिंग दिखाना है।
तो जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो रहता है ना कोल्ड वेदर चल रहता है, लेकिन अंदर में जब ये आग जलता है ना तो ये पूरा का पूरा जो ज़मीन रहता है ना वो बहुत ज़्यादा हीटेड रहता है। एंड यहाँ पर जो उसकी ओनर रहती है ना उसके यहाँ पर सारे जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहता है। एंड अपनी जो यहाँ पर पब का ओनर रहता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है, जो देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यही है जो पावर है ना यहाँ पर ओडल फ्लोर्स की, जिससे इतना एकदम यहाँ पर गर्मी जैसा लगेगा। एंड इनके लिए तो इस दुनिया में यही मैजिक से कम नहीं है। जिसके बाद यह पूछ रहा था कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप किस चीज़ के लिए। एंड इसकी वजह से मैंने बहुत वक्त के बाद अपनी मम्मी को यहाँ पर इस तरीके से स्माइल करते देखा रहता है। यहाँ पर जो जेवियर रहता है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉक रहता है, बिकॉज उसने जिस तरीके से वादा किया था कि वो पब के ओनर एंड पब की जो मदर रहती है ना उन दोनों को यहाँ पर है ना यहाँ पर स्माइल करवा देगा। एंड उसने कर भी दिया जैसे उसने कहा था। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चेंज हो गया इस बंदे में, यहाँ पर इसका जो स्पीक करने का मैनर एंड इसके यहाँ पर हरकतें वो सब की सब चेंज हो चुकी रहती है। एंड उसने पहली बार ऐसा कुछ काम किया जो उसने वादा किया था। एंड सच में ये देख के उसको ऐसा विश्वास नहीं होता है कि ये वही बंदा है जो इतना ज़्यादा तबाही करता रहता है। एंड इसी के साथ से ये किसी ना किसी तरीके से इतने यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें किया है, जो देखने के बाद अपना जो जेवियर रहता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देखने पे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अप्रूवल रेटिंग रहता है ना वो यहाँ पर है ना ये 20 - 33 था ना 31, वो 31 से यहाँ पर 29 हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो आगे रहता है ना लॉयड भी अपना ये देखता है कि उसको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट मिला रहता है, तो वो कहते हुए अपना कहता है कि तुमको लगता है ना कि तुम सोच रहे थे कि ये एकदम कचरा वाला पर्सन काहे इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहा रहता है, लेकिन बंदा अपना यहाँ पर ज़रा से भी टोटल लॉस में नहीं जाना चाहता। उसका जो मेन थीम रहता है ना वो इस घर को यूज़ करके एक मॉडल यूज़ करेगा, जिसके बाद इस सारे के सारे ऐसे मॉडल का ऑर्डर लेगा एंड यहाँ पर सारा का सारा घर को बिल्ड करेगा। जिसके बाद हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है ना कि बहुत से लोग इस वाले घर को यहाँ पर देखने आते हैं एंड सबको यहाँ पर एकदम मज़ा आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम हीटर वाला है यहाँ पर ज़मीन। एंड इसके साथ साथ सबके सब शौक रहते हैं। तो वो बात कहने पे यहाँ पर लॉयड रहता है ना वो यहाँ पर टेबल कुर्सी लगा के वहीं पर सामने खड़ा रहता है एंड बोलता है कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था ना, इतना ज़्यादा वार्म था। एंड तुम्हें भी ऐसा रूम चाहिए ना, सच बताओ तुमको भी ऐसा घर अपने घर के अंदर ये वाला ऐसा रूम चाहिए, सच में बताओ। तो वो बात कहते हैं एक बार अपना यहाँ पर लॉयड रहता है ना वो प्रपोज करता है कि तुम एक काम करो मेरे साथ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करो एंड मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे घर यहाँ पर बना दूंगा एंड प्लस मैं तुमको 10% की ऑफ भी दूंगा यहाँ पर जितना भी कॉस्ट होने वाला है। लेकिन वो बात कहने पर यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि ये सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना वो कह रहे थे कि यार कम ऑन यार, हम लोग यहाँ पर आगे जाके और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर तुमको इंटरेस्ट तो दिखाना चाहिए। जिसके बाद अपना बंदा बोलता है कि तुमको अगर मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एंड इस तरीके से करोगे तो मैं सच बताता हूँ कि मैं इतना कम प्राइस ले रहा रहता हूँ कि तुमको एकदम एक तरीके से यहाँ पर फ्री का दे रहा रहता हूँ। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयड का रहता है ना जो फादर रहता है इस दुनिया का, वो यहाँ पर उससे विजिट करता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे रहते हो। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इसका जो अप्रूवल रेटिंग रहता है ना वो -20 रहता है। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा कम रहता है बिकॉज इतना ज़्यादा ये बदमाशी किया है बस पास्ट में, तो इस वजह से इसका यहाँ पर नेचर अभी भी खराब चला रहता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लॉयड एंड उसके जो फादर रहता है ना वो साथ में यहाँ पर अपना डिनर कर रहा रहता है। तो या आगे जाके ये लोग के यहाँ पर जो मीटिंग होती है ना जहाँ पर वो बात कर रहे रहता है कि तुमने आखिर यहाँ पर क्या प्रपोज किया है, आखिर तुम इस टाइम पे क्या करने जा रहे रहते हो। जहाँ पर अपना जो लॉयड रहता है वो बात करना चाहता है, वो सोचता है कि सारी की सारी बातों को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। एंड वो कहता है कि आज इस तरीके से यहाँ पर जो पब के ओनर रहता है ना उसके लिए मैंने ये पूरा का रूम बनाया, उसको बिल्ड करके दिया ताकि वो यहाँ पर अपना यहाँ पर फंडिंग कर सके। ये बात सुनने पर अपना बात कर रहा था कि तुम इसी तरीके से बाकी लोग के लिए भी ऑर्डर कर रहे रहते हो। जहाँ बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको सार्कस ऑलरेडी पठाया रहता है। एंड ये कहने पर यहाँ पर बोलता है कि ठीक है अगर तुम इस तरीके से यहाँ पर लोगों के बारे में सोच रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम किसी तरीके से भी यहाँ पर झूठी गरी या फिर कोई भी तरीके का यहाँ पर फसाद करोगे ना तो मैं सच में तुम्हारे लिए यहाँ पर ज़रा सा सपोर्ट नहीं करूँगा। एंड वो बात कहने पे अपना बंदा भी कह रहा था कि अरे जरिए नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनकी खाना खाया पर ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद बोलता है कि मैं जाता हूँ यहाँ पर अपना यहाँ पर लीव लेता हूँ। एंड ये कहने पर यहाँ पर उसके जो फादर रहता है ना वो लास्टली कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर अब जाके यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो तो क्या तुमको क्या पता चल गया है हमारी फैमिली कंडीशन पे। तुमको ज़रा मैं जानता हूँ कि तुमको भी इस सब के बारे में पता होगा कि हम लोग का कितना डेप्ट है, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं अपने यहाँ पर सारे के सारे डेप्ट को यहाँ पर जल्दी खत्म कर दूंगा ताकि तुमको यहाँ पर ज़रा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये बात सुनने पर बंदे को भी थोड़ा अंदर ही अंदर दुख लगता है बिकॉज उसका जो प्रीवियस लाइफ था ना उसमें भी उसके फादर यही बात कहते थे कि तुमको ज़रा से भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ मैनेज कर लूँगा। लेकिन अपना बंदा इस बार ये ऐसा चीज़ होने नहीं देगा, वो उसको पक्का से पक्का यहाँ पर सारी चीज़ों में सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ बंदा बोलता है कि आपको डर
डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गिव अप करने की ज़रूरत है, ना ही मैं ही ऐसा करूँगा। एंड ये बात करते हुए बंदा चल जाता है, बिकॉज बंदा यहाँ पर जो किम सो है ना, अपने बाप को तो कभी सपोर्ट नहीं कर पाया था, इस वजह से वो इनको तो ज़रूर से सपोर्ट करेगा। एंड उसके पास करंटली अभी 32 यहाँ पर ऑर्डर के यहाँ पर स्टाइल में यहाँ पर जो रहता है ना ऑर्डर वो मिल चुके रहते हैं। एंड उसको यहाँ पर फ्लोरिंग्स रहता है ना, वो 57 ऑर्डर मिल गए हैं। तो वो इतने पैसे का कंस्ट्रक्शन से वो ईजिली यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उस बीच हमें दिखाया जाता है कि दो लोग यहाँ पर अपना इंटर करते हैं, जो यहाँ पर असल में रहते हैं पैसे लेने वाले, दोनों के दोनों। एंड वो दोनों का यहाँ पर मेंशन देख के बंदा समझ जाता है कि पक्का ये वही होंगे ना जो यहाँ पर हम लोग का जो कर्ज रहता है ना, वो हमेशा मंथली यहाँ पर कलेक्ट करने आते हैं। एंड ये बात जानने पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर अपने इसके फादर रहते हैं ना, उसे प्रपोज करते हैं कि बैन तुम कब तक यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग को टालते रहोगे। 5 दिन ऑलरेडी हो चुका रहता है एंड तुम दिन को बहुत ज़्यादा खींचे रहते हो। अगर तुम टाइम पे नहीं करोगे तो सोच लो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक्शंस भी हो सकते हैं। एंड क्या आता लगता है, तुम अपना कुछ बोल क्यों नहीं रहते हो? तुमको हम लोग ने यहाँ पर इतना पैसा यहाँ पर लेंड किया है तो हमें वापस भी तो करो। एंड ये बात कहने पे यहाँ पर लॉयड रहता है ना, वो सोचता है कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग है इन लोग को यहाँ पर सबक सिखाने के लिए। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो रहता है ना लास्ट नाइट, वो अपना बंदा जिसको इस तरीके से यहाँ पर एक्सपीरियंस मिला ना यहाँ पर जेवियर से एंड बाकी लोग से, तो उसको यहाँ पर 36 यहाँ पर आरपी मिल जाता है। जो सोचता है कि आखिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना सिस्टम, उसको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड दे रहता है। एंड उसी के साथ साथ वो यहाँ पर रहता है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्किल यहाँ पर अप्रूव करता है, जहाँ पर जो सॉइल मैकेनिक, हाइड्रोलिक, यहाँ पर जितना भी सिविल इंजीनियर वाला उसका जो सोच रहता है ना, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से बंदा यहाँ पर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सब कुछ को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये फिर भी उतना ज़्यादा खास नहीं है जो उसको अपना हेल्प कर सके। इनकी बात चली रहती है कि वो अपने इस चीज़ों को और ज़्यादा यहाँ पर लेवल को यहाँ पर हाई कर सकता है अगर वो आरपी और ज़्यादा गेन कर ले। तो वो सोचता है कि आखिर आरपी गेन करने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे करूँ। तो वो अभी थोड़ा सा रहता है ना, जो बच्चा कुछ उसके पास आरपी रहता है उसको यूज़ कर लेता है एंड अपने स्किल को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ताकि वो अपना जो सारा का सारा यहाँ पर मेजरमेंट वाला चीज़ रहता है ना, वो ईजिली कर सकता है। वो ऑलरेडी यहाँ पर होलोग्राम यहाँ पर देख सकता है सारी चीज़ों का एंड उसको यहाँ पर और ईजिली यहाँ पर सब चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर सकता है। एंड वो सोचता है कि अगर इस तरीके से करूँगा तो मेरा साथ से काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेवियर भी अकेले यहाँ पर इतना ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। मुझे सच बताऊँ तो मुझे काश यहाँ पर कुछ एक तरीके का यहाँ पर रहता है ना, जो कहीं बुलडोज़र या फिर ऐसी चीज़ें मिल जाती तो कामों को और ज़्यादा मैं जल्दी कर पाता। तो उस बात पे सिस्टम उसको यहाँ पर सजेस्ट करता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करो कि तुम एक यहाँ पर समन कर लो यहाँ पर। तो पूछता है कि समन से तुम्हारा क्या मतलब है? तो बताता है कि यहाँ पर एक समन करने वाला यहाँ पर सिस्टम है, जिससे तुम यहाँ पर कोई यूनिक टाइप का यहाँ पर कोई पार्टनर यहाँ पर चूज कर सकते हो जो तुमको इस काम में यहाँ पर हेल्प करेगा। एंड इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर समन करने के लिए स्टार्ट रहता है ना एक टर्न, वो 50 यहाँ पर आरपी का रहता है। तो बंदा सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बचा है एंड मैं इस तरीके से कर भी नहीं सकता। तो बंदा सोच रहा था कि मे भी आगे जाके है ना यहाँ पर मैं करूँगा तो मे भी मैं समन करके ड्रैगन या कोई बड़ा बड़ा बीस्ट सबको मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर सारे के सारे मशीनरी काम के लिए बुला सकता हूँ। एंड वो इस वजह से उसको यहाँ पर आरपी गेन करना पड़ेगा। एंड आरपी गेन करने के लिए उसको जितने भी की कैरेक्टर्स है ना, उसको वहाँ पर और ज़्यादा उन लोगों को अच्छा ट्रीट करना पड़ेगा। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जब उससे बोल रहे थे कि तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक सजेशन है, एक काम करो, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो रहते हैं ना हॉल में, यहाँ पर जितनी बैरन और यहाँ पर जो सारी की सारी लेडीज़ है, उन सबको हमारे यहाँ पर भेज दो। एंड जानते हो ना, मैं उसके बदले एक्स्ट्रा भी तुमको थोड़ा पैसा दूंगा। लेकिन तुम लोग समझ ही रहते हो क्या मतलब है इसका। जिस बात पे बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जिस पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना बंदा अपना लॉयड, वो उसके पीछे आ जाके यहाँ पर लड़ जाता है। एंड अपना बंदा वो पूछ रहता है कि तुम कौन हो, जहाँ पर अपना जो रहता है ना उसका फादर, वो बोल रहता है लॉयड तुम यहाँ क्या कर रहते हो। तो अपना जो मनी लेंडर रहता है ना, वो कहता है कि तुम मतलब कि तुम वही हो ना जो सबसे बड़े यहाँ पर बेटे रहते हो उसके। एंड मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रूड रहते हो एंड डिस्कशन में भी तुम जैसा भी नहीं हेल्प करते, तो तुमको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन उसी बात पे यहाँ पर जो लॉयड रहता है ना, वो बात कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर वारंट दिखाओ। तो वहाँ पर पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर रॉयल वाला जो फैमिली का जितने भी नोबिलिटी एक्ट है ना, उसके तहत तुम्हारे 3 और 7 क्लॉज के हिसाब से है ना, अगर तुम बिना किसी है ना यहाँ पर वारंट के किसी के यहाँ पर प्रॉपर्टी पे आओगे ना, तो तुमको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का भी ऑर्डर मिल सकता है। एंड अगर तुम ट्रेस पासिंग करोगे तो हम लोग को ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग का गला उड़ाने में। एंड ये बात करते हुए पूछता है कि मैंने तो कभी ऐसे यहाँ पर लॉ के बारे में नहीं सुना है, जहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा तुमने नहीं सुना तो तुमको जान लेना चाहिए, नहीं तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। एंड इसी बात पर जेवियर रहता है ना, उसको यहाँ पर वो चिल्ला के बुलाता है एंड जेवियर इस रूम को इंटर करता है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि इन दोनों के सर पे सॉरी इन लोग का जो गला है ना वो उड़ा दो। एंड वो कहते हुए यहाँ पर कहता है कि है ना ये लोग यहाँ पर ट्रेसपैस कर रहे रहते हैं, जिसपे वो लोग बोल रहे थे कि तुम इस तरीके से हम लोग को नहीं कर सकते, अगर हम लोग को कर दोगे तो हम लोग यहाँ पर सू कर देंगे तुम लोग को। लेकिन बोलता है कि तुम लोग कह सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग का सर उड़ जाएगा तो आखिर तुम्हारा यहाँ पर सू करने के लिए टाइम ही कहाँ रहेगा। जिसपे वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ बोलते हैं कि मैं तुम लोग से यहाँ पर फिर से मैं वापस आऊँगा एंड तुम लोग से बदले लूँगा। एंड उसी के साथ
साथ वो चल जाते हैं। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना, उसका फादर, वो कहता है कि लॉयड एंड जेवियर तुम लोग आखिर क्या कर रहे रहते हो, इस तरीके से तुम उसको थ्रेट करोगे तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा यहाँ पर ये डिफिकल्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ लॉयड रहता है ना, वो बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने जितने भी यहाँ पर कलेक्शन के लिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना अपना यहाँ पर ये सारा का सारा बुकिंग किया है, उसके हिसाब से इतना काफ़ी है इस एक महीने का यहाँ पर पे करने के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए एंड इस तरीके से आप नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर ईजिली अपना पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज़्यादा पैसे यहाँ पर अपना कलेक्ट करने वाला हूँ। जहाँ पर पूछ रहे थे कि आखिर तुम इतना सारा यहाँ पर ऑर्डर का पैसा कहाँ से लाए, एंड अगर सारे के सारे लोगों से पैसा लोगे तो एक तरीके से यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर तुम लोगों से यहाँ पर मंजूरी नहीं करवाओगे, जिस पे बात अपना कर रहता है ना जेवियर कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एकदम इंश्योर करवाऊंगा कि मास्टर लॉर्ड का जितने भी यहाँ पर जो ऑर्डर है ना उनको ज़रूर से फुलफिल करवा सकूँ। एंड यहाँ पर जब बंदा सोचता है कि यहाँ पर जो अपना जेवियर रहता है ना, उसकी बात को सुनने पर उसका जो फादर रहता है ना, वो भी सोच रहा रहता है कि मे भी यहाँ पर अपना जो जेवियर है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रस्ट कर रहा रहता है। एंड इसी के साथ लॉयड यहाँ से चला जाता है। जिस बीच अपना जो जेवियर रहता है ना, वो उससे पूछ रहता है कि आपको यहाँ पर ये लॉ रहता है ना, इसके बारे में कैसे पता चला। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब चीज़ों के बारे में कभी भी आइडिया रहेगा। जहाँ वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं रह सकते मेरे को इस सब चीज़ों के लिए। बट अपना लॉयड भी यहाँ पर सोच रहा था कि हाँ बात भी तो सही है, बिकॉज ये जो लाइन रहता है ना, ये और कहीं नहीं मैंने तुम्हीं से सुना रहता है। जब यहाँ पर जो रहता है ना अपना बैरन एंड यहाँ पर बैरनेस दोनों का दोनों यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, तो उस बीच यहाँ पर जो मनी लेंडर रहता है ना, वो यहाँ पर अपने यहाँ पर बाकी का यहाँ पर जो गरा बात यहाँ पर सारा का सारा सोना यहाँ पर जो इतने भी यहाँ पर माल रहता है ना, वो सब यहाँ पर निकालने के लिए आते रहते हैं। तो उस वेरी मोमेंट पर अपना जो जेवियर रहता है ना, वो ये वाला बात कह देता है कि ट्रेस पास करने पर तुम लोग को यहाँ पर मैं गला उड़ा रहता हूँ, बिकॉज उसका यहाँ पर आइडिया रहता है सही से, एंड इसकी नॉलेज की वजह से वो यहाँ पर कभी भी गिल्टी भी नहीं होता। एंड यही बात को बंदा यहाँ पर आगे जाके इसको यूज करता है, जिसके बाद अपना बंदा सोच रहा रहता है कि चलो यहाँ पर अपना सारे के सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो मुझे अब सारी की सारी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है ना कि अभी जिस तरीके से उसने थोड़ा सा की कैरेक्टर रहता है ना उसके फादर के साथ अपना बेहतरीन से यहाँ पर किया, तो उसको यहाँ पर और पॉइंट्स मिल चुके रहते हैं। तो बंदा यहाँ पर आगे जाके अपना यहाँ पर नेक्स्ट समेंट करने वाला रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक रात हो जाता है ना, तो रात में अपना बंदा यहाँ पर एकदम खुले मैदान में आके यहाँ पर देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहना, तो वहाँ पर अपना जो सिस्टम को बुलाता है एंड यहाँ पर जो समेन गेम रहता है ना उसको यहाँ पर यूज़ करता है। जब वो अपना यहाँ पर रहता है ना टर्न को यूज़ करता है, तो यहाँ पर एक तरह का कॉग व्हील यहाँ पर घूमने लगता है एंड एक तरह का यहाँ पर समनिंग वाला यहाँ पर मैजिक सर्कल यहाँ पर अपेयर हो जाता है। जिसके बाद बंदा सोच रहा था कि कहीं इसमें से तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर नहीं निकलने वाला ना, लेकिन वो जब थोड़ा गौर से देखता है ना, तो वो देखता है कि बहुत ज़्यादा ये छोटा रहता है एंड उसके अंदर से एक यहाँ पर जानवर निकलता है जो असल में एक छोटा सा क्या प्यारा सा हैमस्टर रहता है एंड वो निकल के यहाँ पर ज़मीन पे गिर जाता है। जिसके बाद वो उसके अपने मास्टर को देख रहा रहता है एंड उसको इतना बड़ा देखते हुए बंदा अपना सोच रहा था ना, ये लॉयड रहता है, वो देखता है कि ये तो एकदम नन्ना सा एक तो एकदम छुछुंदर है, इसका मैं क्या करूँगा। जहाँ पर जो अपना ये हैमस्टर रहता है ना, वो तो यहाँ पर सोच रहा रहता है कि मुझे इस तरीके से यहाँ पर नकार रहे हैं। जहाँ पर बंदा अपना यहाँ पर जो पोडोंग पोडोंग इसको मुँह से रहता है वॉइड आवाज़ रहता है, वो कह रहा रहता है, जिसमें बोलता है कि आखिर क्या क्या तुम एक छोटे मोटे यहाँ पर छुछुंदर नहीं हो क्या, किस तरीके से तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, लाइक क्या तुम अपने मुंह से यहाँ पर अखरोट फेंक के मारोगे, ऐसा मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, बोलता है कि क्या तुमको मेरे कुछ कहना रहता है। जब जो पोदोंग रहता है ना, वो कहता है कि अपने मुंह से है ना यहाँ पर कुछ नहीं निकालता है थूक के, जिसका मैनुअल रहता है एंड उसको एकदम पूरा का पूरा गीला रहता है, लेकिन फिर भी वो अपना यहाँ पर रीड कर लेता है। तो उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर जो अपना जो पोडोंग रहता है ना, वो एक हैमस्टर रहता है असल में, एंड उसका बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। जितना ज़्यादा उसको प्यार दीजिएगा वो उतना ज़्यादा बेहतरीन वर्क करेगा। जिसके साथ साथ उसके साथ जो रहता है ना पूरा का एनवेलप, उसके अंदर यहाँ पर दो तरीके के सीड्स रहते हैं। अगर यहाँ पर कहता है कि अगर तो आप यहाँ पर जो सनफ्लावर सीड्स को खिला दीजिएगा ना, तो उसका जो साइज़ है ना वो चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो रेड वाला है उसको खिलाने से उसका साइज़ 12 घंटे के लिए बड़ा रहेगा, एंड अगर उसको यहाँ पर नॉर्मल साइज़ करने के लिए आप उसको 12 घंटे के अंदर ये वाला खिला दीजिएगा, तब जाके वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करेगा, नहीं तो उसका यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा साइकिल। ये बात कहने पर यहाँ पर बंदा अपना आगे का यहाँ पर चिट रेट कर रहता है, जहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर कॉस्ट भी लगता है 1 RP। तो बंदा अपना पूछता है कि आखिर तुम कितने बड़े हो सकते रहते हो, क्या तुम इंसान के बराबर हो सकते हो या लाइक मेरे जैसे। तो उसमें बोलता है कि यहाँ पर शायद से, एंड इसी के साथ साथ वो रहता है ना, वो देखता है कि चलो एक काम देख करके देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं, एंड वो जो रेड सीड रहता है ना वो खिला देता है। एंड वो खाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो पोदोंग रहता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो रहता है, एंड बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसके मुंह पर टकरा के उसके अपने जो रहता है ना ये लॉयड उसको ही पीछे फेंक देता है। एंड अपना बंदा को जब होश आता है सामने दिखता है ना, तो उसके सामने देखता है कि 15 फीट का एकदम बड़ा सा हैमस्टर उसके सामने अपीयर होता है, एंड ये कम से कम यहाँ पर 13 फीट्स का दिखा रहा रहता है, नहीं इतना ज़्यादा हाई।
एंड जो पोडोंग रहता है वो तो यहाँ पर और स्माइल कर रहा था कि देख लिया मेरा यहाँ पर जलवा। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो पोडोंग रहता है ना उसका यहाँ पर स्किल रहता है वो भी डिगिंग करने का है, एंड वो बहुत ही एकदम स्पीड से यहाँ पर सारी चीज़ें को यहाँ पर खोद देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितना भी रहता है ना यहाँ पर रोलिंग करके हर एक तरीके से यहाँ पर उसको यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करनी है, उसको यहाँ पर सारा का सारा स्किल रहता है। इसी के साथ साथ अपना बंदा रहता है ना वो सारा का सारा यहाँ पर टाइप का यहाँ पर डिगिंग भी कर सकता है। तो बंदे को यहाँ पर एकदम हेवी मटेरियल वाला यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चीज़ मिल गया है जिसको यहाँ पर सारे के सारे बिल्डअप के लिए यहाँ पर हेल्प करेगा। इसके बाद अपना बंदा सोच रहा था कि चलो ठीक है इतना ज़्यादा हेल्प तो मिल गया, लेकिन अभी टाइम पे मैं घर नहीं जाऊँगा तो सबको यहाँ पर सस्पिशियस लगेगा। एंड बंदा अपना सोच रहा था कि अपना यहाँ पर जो बंदा रहता है ना समनिंग करने की इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने यहाँ पर जेब में रखा रहेगा एंड दूसरों को कह देगा कि मैं यहाँ पर जो रहता है ना ये मॉन्स्टर इसको मैंने समन किया है, तो सबका सब थोड़ा सा मान ही लेंगे। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का उसको ऑफर मिल गया है एंड लेबर्स भी उसको यहाँ पर फिगर करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट डे यहाँ पर शुरू होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सारे के सारे यहाँ पर उसके यहाँ पर जो मैनर रहता है ना उसके यहाँ पर सारे के सारे लोगों को यहाँ पर बुला लेता है एंड उन लोग को बोलता है कि एक चीज़ रिपीट करने के लिए सेफ्टी फर्स्ट। एंड वहाँ पर पूछ रहा था कि इसका क्या मतलब है, लाइक वहाँ पर सेफ्टी रखने के लिए। तो अपना बंदा सोच रहा था कि ये ज़रा सा ये यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वाले लोग नहीं है, ये सारे के सारे सोल्जर्स हैं, तो पता नहीं ये लोग खाली बैठे रहते हैं, तो एक काम करता हूँ इन लोग से काम करवा लेता हूँ। वैसे भी यहाँ पर इतना ज़्यादा डेप्थ है तो आगे जाके तो इन लोग को यहाँ पर हटना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पर लेबर दे देते हैं, तो एक तरीके से ये लोग का कमाना भी हो जाएगा एंड इस तरीके से उसको यहाँ पर और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद अपना बंदा बोलता है कि सारे के सारे सोल्जर सुनो, तुम हमारे यहाँ पर आर्मी रहते हो, आर्मी का क्या काम रहता है वर्क करना, तो इस वजह से मैं तुम लोग से यहाँ पर आगे जाके वर्क करवाने वाला रहता हूँ। एंड उसी के साथ साथ वो बंदा अपना कहता है कि यहाँ पर जो तुमको इतना सारा क्ले दिख रहा रहता है ना इसको मैं रात भर यहाँ पर स्पेंड करके यहाँ पर निकाला रहता है, जिसके यहाँ पर असल में रहता है कि वो तो यहाँ पर पोडोंग से यहाँ पर खुदवाया था। एंड उसके साथ वो कह रहा रहता है कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर रियल एस्टेट होने वाला है ना वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन में तुमको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, जिस वजह से हम लोग आगे जाके ऑर्डर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सके एंड बिजनेस को यहाँ पर लोगों के लिए कर सके एंड उस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का भी यहाँ पर पैसा बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने पे कोई भी यहाँ पर मोटिवेटेड नहीं रहता, बिकॉज इतना यहाँ पर झूठ मूठ का काम कौन करेगा। एंड बंदा अपना सोच रहा था कि मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर हार नहीं मारेंगे, ये लोग को अपना यहाँ पर शॉर्ट में हटा के लेबर थोड़ी ना करेंगे। एंड उस बीच पे हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन उसके पीछे अपीयर होता है जो बोलता है कि मास्टर लॉयड आप जो कर रहे थे ना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं है, आप मेरे सारे के सारे लोग के साथ यहाँ पर जो यहाँ पर लेबरिंग का सोच रहे रहते हैं। जहाँ अपना लॉयड रहता है ना वो देख रहा था कि ये दरअसल ऐसा रहता है ना, ये सीनियर नाइट रहता है यहाँ पर अपने इसके जो फादर रहता है ना उसका लॉयड का, सॉरी इसके जो लॉयड फादर का। एंड वो जानता था कि ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर बीच में आके दखलंदाजी करेगा। जहाँ अपना लॉयड रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा का पूरा जो लैंड रहता है ना अपने बैरन का वो दरअसल यहाँ पर तीन यहाँ पर सुपर नाइट्स रहने वाले रहते हैं जो यहाँ पर सारा का सारी चीज़ को मेंटेन करते हैं। इनमें से एक रहता है यहाँ पर न्यूमैन जो दरअसल अपने यहाँ पर जो लॉयड रहता है ना इसके फादर रहते हैं उसके यहाँ पर मेन गार्ड रहते हैं एंड उसके अंडर काम करते हैं यहाँ पर बैरन नाम से एक यहाँ पर स्वॉर्ड्समैन। एंड उसी के पीछे यहाँ पर अपना जो ये जेवियर रहता है ना वो यहाँ पर अपना प्रोटैगनिस्ट काम कर रहा रहता है। यहाँ पर अपना सोच रहा रहता है कि ये जो पर्सन रहता है ना ये यहाँ पर जब आगे जाके यहाँ पर रियल स्टेट का यहाँ पर फॉल करता है ना तब जहाँ पर ये अपना जो बेयन है यहाँ पर अपना जो जेवियर रहता है ना वो दोनों यहाँ पर लॉयल रहते हैं, लेकिन ये जो बंदा रहता है ना वो आखिर में हम लोग यहाँ पर धोखा कर दे के यहाँ पर आगे निकल लेता है। एंड इस वजह से यहाँ पर बंदा यहाँ पर सारा का सारा स्टार्टिंग से लेकर ना जितने इन्फॉर्मेशन रहता है ना अपने बैरन का वो सारा का सारा बाकी के यहाँ पर लोगों पे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसों के लिए, जिसके बाद यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पर ये धोखा दे के यहाँ पर आगे निकल जाता है। एंड इस वजह से इस बंदे का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा यहाँ पर आगे जाके बहुत से यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसी के साथ साथ अपना जो बंदा रहता है ना वो कह रहा था कि आपको क्या लग रहा था मैं यहाँ पर क्या कर रहा रहता हूँ। जहाँ पर वो बंदा रहता है वो कहता है कि मैं मेरे जितने भी यहाँ पर ऑनरेबल यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड्समैन हैं उन सबको तुम इस तरीके से यहाँ पर गड्ढा खुदवाना है मिट्टी वाला काम कैसे करवा सकते हो, मैं यहाँ पर कमांड करता हूँ कि मैं ये सब चीज़ नहीं होने दे सकता। एंड इस मेरी बात पे बंदा तो यहाँ पर अनखुश रहता है, बिकॉज दरअसल बात ये रहती है कि एक तरीके से यहाँ पर जो बैरन इसके जो अपना अपना जो काउंट रहता है ना उसका यहाँ पर सारा का सारा कर्जा माफ हो रहा रहता है, तो ये चीज़ ये देखते हुए मंजूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि मेरे पास फादर की कंडीशन ये परमिशन भी है, लेकिन बंदा बोलता है कि फिर भी अगर किस तरीके से आप यहाँ पर जो अपने लॉर्डशिप है ना उसको फुल भी कर दे फिर भी मैं ऐसा चीज़ को यहाँ पर होने नहीं दे सकता। एंड इस तरीके से आपको ज़रा सा भी राइट नहीं बनता कि आप मेरे लोगों को यूज़ करके अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ पर कुछ काम करें। तो वो बात सुनने पर अपना बंदा बोलता है कि मैं रॉन्ग भी नहीं हूँ, आप जानते ही है। तो वो बात सुनने के बाद अपना जो लॉयड रहता है वो बोलता है कि हाँ बात तो आपकी सही है, तो एक काम करते हैं कि अगर मैं आपको हरा दूं तो क्या आप मेरे को यहाँ पर सारे के सारे जो स्वॉर्ड्स मैंने वो मेरे को दे देंगे। एंड ये बात सुनने पे यहाँ पर जिसका जो अपना बंदा रहता है ना वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा होता है, वो सोच रहा था कि ऐसा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मेरे को कह रहता है। जिस बीच पे हमें दिखाया जाता है कि वो दरअसल उसके मुंह पर रहता है ना मिट्टी यहाँ पर फेंक देता है एंड उसके साथ उसका जो कपड़ा रहता है ना वो गंदा कर देता है। तो जो बंदा रहता है ना न्यूमैन वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है कि तुम्हारे यहाँ पर हिम्मत कैसे हुआ एक यहाँ पर एक नाइट को यहाँ पर ऑनर को इंसल्ट करने की। एंड यहाँ पर
बंदा सोच रहा है कि तुम्हारा ऑनर क्या बात, तुम तो वैसे भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होने ही वाले रहते हो। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा कह रहा रहता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, ये रैंक फाइट क्या तो ये मैटर करता है। मैं यहाँ पर तुमको यहाँ पर चैलेंज करता हूँ कि एक काम करते हैं कि हम लोग एक डूल करेंगे, एंड अगर मैं जीता तो तुम यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर नाइट्स को यहाँ पर दे दोगे। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, वो बोलते हैं कि रिग्रेट करोगे अगर तुम ऐसा करोगे। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना जो जेवियर रहता है ना, वो पूछ रहा था कि आपका सच में यहाँ पर 1 महीने के बाद है ना न्यूमन से फाइट करने वाले हैं, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप जीतने वाले हैं। चाप अपना लॉयर रहता है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो गया, तुमको क्या लगता है कि मैं जीतूंगा, बिल्कुल नहीं मैं जीत सकता। एंड वो बात कहने पर वो बोल रहा था कि तुम जैसे यहाँ पर लो लेवल के स्वॉर्ड्समैन को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो तुम यहाँ पर माना हैट को भी यूज़ करके स्किल कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर कुछ काम का भी नहीं हूँ, तो तुमको कैसा लगता है कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन को यहाँ पर हरा दूंगा, मेरे पास तो ज़्यादा सा भी एक्सपीरियंस तक नहीं है। एंड वो बात कहने के बाद यहाँ पर जो जेवियर रहता है ना, उसको तो वो गुस्सा भरा रहता है, उसकी बात को निगलेक्ट करता है। लेकिन इस तरीके से वो अचानक से न्यूमैन को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए बोलेगा, एंड आगे जाके पता नहीं क्या हरकत कर रहा रहता है। लेकिन उसको एक मिनट का ऐसा फील होता है ना कि वापस वो अपना छिछोरा हरकत पे वापस आ जाता है। लेकिन बंदा ये देखते हुए भी बोल रहा रहता है कि ऐसा एकदम फील होता है कि ये बात करने पे भी है ना, उसका जो फेस रहता है ना वो पूरी तरीके से काम रहता है। ऐसा लगता है कि वो सोच समझ के ही उसको यहाँ पर ये डूल के लिए चैलेंज किया है। एंड उनकी बात सोच के वो बंदा सोच रहा था कि आखिर वो क्या करना चाहता है। लेकिन इस तरीके से एक तरीके से उसका सारे के सारे वर्कर्स को यहाँ पर सोल्जर्स को यहाँ पर वर्कर के लिए वर्कर के तौर पर यूज़ करना है। लेकिन वो अपना जो बात ये कह रहा था ना, उस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना नाक में उंगली कर रहा रहता है, एंड वो फेंक रहा रहता है, जो देख के बाद उसको इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है ना कि ना हम गला ही उड़ा दे। ये बात चल रही थी जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लॉयड रहता है ना, वो बोल रहा था कि मुझे दरअसल तुमसे एक काम था, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि यहाँ पर शॉर्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर अपना जो जेवियर रहता है ना, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करवाने वाला। तो बात पूछता है कि ऐसा कैसे क्यों। तो यहाँ पर जेवियर कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो जॉब है ना, वो है तुम्हारे सिर्फ देखना रखना कि तुमको कोई यहाँ पर कोई ऐसा तुम परेशानी तो क्रिएट नहीं कर रहे ना। एंड इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इस तरीके से अगर यहाँ पर शॉर्ट्स में सिखा दूंगा यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर तलवारबाजी, तो आपको यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी लोग के भी जान यहाँ पर खतरे में हो सकती है। तो इस वजह से मैं नहीं सिखाना चाहता। लेकिन उस बात पे बोलता है कि अगर तुम मेरे को नहीं सिखा सकते तो तुम सोच लो, अगर तुम मेरे को सिखा दोगे ना तो मैं तुम्हारा यहाँ पर जो यहाँ पर सोने का यहाँ पर तुम्हारा रहता है ना, तुमको सोने में कितनी प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पर उसका मैं क्योर निकाल के दे सकता हूँ। एंड वो बात सुनने पर जेवियर भी शौक रहता है कि आखिर इसको कैसे पता है इस बारे में। जहाँ पर अपना बंदा यहाँ पे जो बुक को रीड किया रहता है, उसको आइडिया रहता है कि यहाँ पर जो एक रहता है एक तरीका इंसोम्निया, जो दरअसल यहाँ पर सोने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितने भी जो नाइट्स रहते हैं ना, उनके रैंक रहते हैं लो लेवल स्वॉर्ड्समैन, मिड लेवल स्वॉर्ड्स एक्सपर्ट, एंड उसके बाद आगे जाके हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, एंड फाइनली स्वॉर्ड्स मास्टर। ये वाला जो रैंक रहता है ना, अपना जो बंदा रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के है ना, यहाँ पर एक्सपर्ट इस हाईएस्ट लेवल से लेके है ना अपना जो स्वॉर्ड्स मास्टर वाला लेवल रहता है ना जेवियर, उसके बीच में रहता है। एंड इस वेरी मोमेंट पे जब बंदा यहाँ पे इतना क्लोज रहता है ना, तो उन लोग के यहाँ पे जो नींद वाली हरकत रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो उसके सेंसेस जैसे भी काम नहीं करते। तो बंदा जान रहता है कि इसको सोने में दिक्कत है, तो बोलता है कि डील या नहीं डील, अगर तुम मेरे को यहाँ पर करने वाले हो तो मैं सोच लो कि मैं तुम्हारे यहाँ पर क्योर कर दूंगा। एंड वो बात कहने पर बोलता है कि चलिए ठीक है, एक बार ट्राई करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदा अपना यहाँ पर रेडी हो जाता है। लेकिन अपना बंदा बोल देता है कि अगर आप फेल हो गए ना, तो सोच लीजिए आपको कितना ज़्यादा मजाक उड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके यहाँ पर कोई रेमेडी होती है इसको क्योर करने की। अगर मैं स्लीप इतनी ईजिली कर लेता तो मैंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन कोई भी काम नहीं की थी। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना टक्या लेके यहाँ पर कुर्सी पर रेडी हो जाता है, एंड यहाँ पर बोल रहा था कि चलो ठीक है, मैंने सारी चीज़ फिगर आउट कर ली है कि मैं तुम्हारा कैसे यहाँ पर क्योर करने वाला रहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया जाता है ना कि बंदा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर मैजिक स्पेल बोलने वाला रहता है। लेकिन वो ऐसा क्या लगता है कि मैं ऐसा कहने वाला हूँ, बल्कि नहीं, वो अपने जो रहता है ना, उसका अपने यहाँ पर जो कोरियन वाला अपना यहाँ पर सिविल इंजीनियर वाला जो गाइड रहता है मैनुअल, उसको रीड करने लगता है हर एक चीज़ की, कोरियन कॉन्क्रीट एक्सटर्नल रोड एक्सटर्मन, ऐसा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एकदम एसी की तरह बोल रहा रहता है। एंड इतना बोलते 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 है ना, वो बंदा उसको यहाँ पर सुला देता है। लाइक इमेजिन करिए कि यहाँ पर जो रहता है ना, कोई भी बात यहाँ पर रहता है ना, कोई लेक्चर सुनते सुनते सब सो जाता है, तो इस तरीके से ये वाला चीज़ का फायदा उठाते हुए अपने जेवियर को भी सुला देता है। नेक्स्ट डे रहता है ना कि अपना बंदा यहाँ पर सो जाता है, तो उसका यहाँ पर जो कंडीशन रहती है ना सिखाने की, वो रेडी हो जाती है। तो उसके बाद अपना बंदा कहता है कि आपको स्टार्टिंग से है ना 50 लैप यहाँ पर घूमना पड़ेगा, यहाँ पर सारे का सारे यहाँ पर सर्कल्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट होगी। ये बात सुनने पर अपना लॉय रहता है ना, कोई भी सवाल नहीं करता है, एंड वो भागने लग जाता है। एंड अपना जो जेवियर रहता है वो भी शौक रहता है कि डायरेक्ट भाग गया, कोई कंप्लेन नहीं किया इसके बारे में, उसको लगा कि मैं तलवारबाजी डायरेक्ट सिखा दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा राउंड मार के आता है ना उसके बाद, एंड बोलता है क्या मुझे जैसा भी ये चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन तुम मेरे को यहाँ पर आगे जाकर टीच यहाँ पर करोगे ना आगे का स्किल भी। एंड वो कहने के बाद बंदा यहाँ पर आगे एक और राउंड मार के वापस उसके पास आता है, एंड वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता था मैं गिव अप कर लूंगा, मैं तुम्हारी बात को रिफ्यूज कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तुम देख रहे हो मैं कर रहा रहता हूँ। एंड वो भागते भागते फिर से एक राउंड मारता है। जब भी वो राउंड मार के आता है ना, उसको बात कर रहा था कि तुमको क्या लगा था मैं इतना नहीं कर सकता, मैं करके पूरा दिखाऊंगा। एंड उस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो बात रहती है ना, वो सच में उसको दम जेवियर यही चीज़ सोच रहा रहता है। इसकी बात यहाँ पर चल रही रहती है।
जहाँ पर अपना यहाँ पर जो रहता है ना बंदा लॉयड, वो बोल रहा था कि मैं जरा भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। ये बात चल रही थी जिसमें बंदा यहाँ पर देख रहा था कि जिस तरीके से उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर सारा का सारा कंस्ट्रक्शन किया था सिविल इंजीनियर में, वो एक तरीके से वो सारा का सारा एक तरीके से उसका सारा का सारा मेंटल इशू ये सब चीज़ वो फेस कर चुका रहता है, तो उसको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला रहता, बिकॉज वो पास्ट में ये सब चीज़ें किया था एक बड़ी की बड़ी अच्छी से यहाँ पर जिंदगी के लिए, लेकिन वो जब भी उसके पास जा पाता वो अपॉर्चुनिटी उससे दूर चली जाती है एंड वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन इस दुनिया में वो ज़रूर से सक्सेसफुल होकर दिखाएगा। यही चीज़ चल रही थी जहाँ पर रात भी हो जाता है एंड बंदा यहाँ पर जावियर रहता है ना, वो देख रहा रहता है कि बंदा कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है कि मैं उसको यहाँ पर सिखाऊं एंड मे भी शायद से वो यहाँ पर आगे जाकर सीख भी ले। जिसके साथ साथ उसका जो रहता है ना ये आरपी वाला पॉइंट उसका भी बढ़ जाता है, बिकॉज उसका जो ये रेटिंग रहता है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ना कि यहाँ पर जो फादर रहता है ना यहाँ पर अपना न्यूमैन का, आई मीन अपना लॉयड का, वो न्यूमैन से कह रहा रहता है कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में वो किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया, मैं ज़रा से बीच में यहाँ पर आऊँगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि है ना तुम बस उसको उतना ही मारना ताकि उसको ज़्यादा सही यहाँ पर कोई मेजर इंजरी ना हो, बिकॉज ये एक छोटा मोटा डोली है, तो तुम सोच लेना कि तुमको क्या करना है। एंड ये बात कहते हुए अपना बात में जो उसका फादर रहता है ना वो उसको वार्न करता है, तो यहाँ पर उसकी बात को मानते हुए अपना जो बंदा ह्यूमन रहता है ना वो कह देता है। लेकिन ये भी सोच रहा रहता है कि रूल्स हमेशा ये नहीं रहते कि हमेशा जो सोचोगे वही होगा, बिकॉज वो सोच रहा रहता है कि उसको इस तरीके से जब मारूंगा ना कि उसका दम हालत दम खराब हो जाए एंड उसका जीना मुश्किल हो जाए, मे भी उसको यहाँ पर पैरालाइज कर दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ या गला ही उड़ा दूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रोक पाएगा। एंड आगे जाके वैसे भी बैरन्स का यहाँ पर हालत तो इतना खराब चल ही रहता है कि आगे जाके उन लोग को सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एंड इसी के साथ साथ इन लोग के यहाँ पर जर्नी कंटिन्यू होती है एंड एक महीना भी हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दिन आ जाता है इन लोग का बैटल का एंड सारे के सारे ऑडियंस के साथ सब के सब रेडी रहते हैं। जिसके बाद अपना जो न्यूमैन रहता है ना वो पूछ रहे थे कि तुम रेडी हो यंग मास्टर। चाप अपना बंदा रहता है ना वो भी रेडी रहता है, जो यहाँ पर अपना एक शवल के साथ उससे लड़ने के लिए आ जाता है एंड बोलता है कि जरा सोच लेना मैं तुम्हारा आज के ऐसे छक्का छोड़ाने वाला रहता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ सब सोच रहे थे कि वो क्या एक शवल से यहाँ पर न्यूमन से लड़ने वाला है, आखिर ऐसा कौन ही लड़ता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग उसका यहाँ पर इसके बारे में हवा बढ़ा रहते हैं, लेकिन जेवियर जान रहता है कि इतना ज़्यादा इसने यहाँ पर प्रैक्टिस किया ना ये ज़रा से कोई मजाक नहीं है। जहाँ पर उसका जो फादर रहता है ना वो सोच रहा रहता है कि एकदम मेरा बेटा का ऐसा हरकत रहता है ना कि सच में एकदम ऐसा लग रहा था कि वो आखिर मोमेंट है कि वो जोक ही कर रहा रहता है, लेकिन कौन अपने यहाँ पर शवल के साथ एक शॉर्टमैन से लड़ने आता है। लेकिन अपना जेवियर जानता है कि एक महीने से मैंने जितने भी टास्क को करने के लिए बोला है ना वो सारा चीज़ वो कंप्लीट किया है। वो अपना यहाँ पर सारे के सारे बेसिक चीज़ों को कंप्लीट किया, साथ ही साथ जितने भी रहते हैं ना इंजीनियर उन सबको भी अपने आइडल वाले हैं ना यहाँ पर जो रहता है ना ऑर्डर यहाँ पर फ्लोरिंग, उन सब के बारे में सबको यहाँ पर नॉलेज भी देता रहता है एंड वो रात में मेरे साथ यहाँ पर स्वॉर्ड्समैन वाली चीज़ें भी कंप्लीट करता है। जिसके साथ साथ ये अपनी सारी की सारी प्रैक्टिस से उसको ज़रा सा भी नहीं लगता कि ये कोई जोक होने वाला रहता है। इसके साथ रहता है ना इन लोग का यहाँ पर जो बिगिन रहता है ना अपना बैटल वो शुरू हो जाता है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जेवियर सोच रहा था कि आखिर वो बंदा अपना कैसा पोज लेके यहाँ पर लड़ने जा रहा रहता है। इन लोग के यहाँ पर बैटल आगे शुरू हो जाती है, लेकिन अपना जो लॉयड रहता है ना वो उसका हर एक अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करते चल जाता है एंड बंदा सोच रहा था कि इसका स्टार्टिंग में लक होगा लेकिन ये 2 बार लक नहीं हो सकता, लेकिन वो हर एक मूव रहता है ना उसको ये ब्लॉक करते चल जाता है। यहाँ पर देख रहा रहता है अपना जेवियर की उसकी सारी मूवमेंट एकदम एफिशिएंट रहती है एंड ऐसा फील होता है कि उसके पास सच में लड़ने का एक्सपीरियंस रहता है। ये बात चल रहती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसका जो न्यूमैन रहता है ना वो सोच रहा था कि आखिर ये क्या करना चाह रहा रहता है। अपना लर्ट माइंड में सोच के रखा रहता है कि जो सरप्राइज उसको लग रहता है ना कि मैं किस तरीके से उसका अटैक कर रहा हूँ, ये वैसे भी कोई बाम बात नहीं है। जितने भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट रहता है ना वो सारा का सारा उसने मिलिट्री ट्रेनिंग किया हुआ रहता है, तो उसको इतना अच्छा सा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ें का एंड प्लस में उसने थोड़ा सा अपना बेसिक मसल है ना वो सबको यहाँ पर एनहांस किया है, तो उसको ज़रा से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो अपना रहता है ना उसके मुँह अपने इसको बहुत ज़्यादा लाइट लगता है अपना इस सब चीज़ों से, जिससे वो हर एक अटैक को यहाँ पर रोक भी सकता है एंड प्लस में इस तरीके से वो जंपिंग जपाक वाला हरकत भी कर सकता है। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर सच में इतना ज़्यादा जोक क्यों कर रहा रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है ना कि जब न्यूमन उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है ना तो बंदा अपना सार का सारा वेपन रहता है ना उसको एकदम एक जगह पर एकदम केंद्रित करता है, साथ ही साथ वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका यहाँ पर शॉट रहता है ना उसको हर तरीके से उसका अटैक को ब्लॉक करते हुए उसकी तरफ यहाँ पर एकदम बोल्ट कर रहा रहता है काउंटर। एंड ये देखते हुए बंदा अपना सोच रहा था कि आखिर इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आखिर आ कहाँ से रहती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर रहता है ना अपना एक स्किल यूज़ करता है जो है शवलिंग लेवल 1 एंड इसके साथ साथ उसके यहाँ पर जितने भी अप्रूवल रेटिंग रहता है ना वो सब कुछ मिल रहता है, तो उस सारा का सारा से वो अपना यहाँ पर जितनी भी स्किल्स रहती है ना उसको शवलिंग में इंक्रीज कर देता है ताकि उसको यहाँ पर अटैकिंग में और ज़्यादा ईजी हो सके एंड उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेमिना मिल सके। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर रहता है ना वो अपना यहाँ पर जो ये माना वाला रहता है ना हार्ट उसको यूज़ कर लेता है एंड वो देख रहा रहता है कि अपना मैजिक्स रहता है ना उसको माना उसको यूज़ करके है ना इसको हराने की कोशिश कर रहा रहता है एंड वो यहाँ पर अपना जो रहता है ना दिल के अंदर ये माना हार्ट को यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, जो एक तरीके से उसको बहुत बड़ा यहाँ पर बूस्ट देता है। एंड उसी के साथ जो अपना रहता है ना वो बंदा सीरियस होकर उससे लड़ने जा रहा रहता है, तो अपना यहाँ पर जेवियर रहता है वो सोच रहा रहता है कि सच में किसी है ना बंदे की जो यहाँ पर जो ऐसा रहता है ना किसी बंदे से बैटल कर रहता है उसको 10 साल लग जाते हैं यहाँ पर अपने रेगुलर पर्सन को है ना माना हार्ट को कंप्लीट करने के लिए, या कोई
नॉर्मल से भी पर्सन रहेगा ना, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, उसको भी थोड़ा सा 1 महीना तो बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो मूव दिखाया जाता है ना, वो हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मली बस यही होता है, लेकिन इम्पॉसिबली ऐसा नहीं है। बिकॉज जैसे ही अपना जो यहाँ पर न्यूमन उसको अटैक करता है ना, तो अपना जेवियर उसका यहाँ पर रहता है ना, वो सबके सब यहाँ पर शॉक रहते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला रहता है। लेकिन अपना जो रहता है यहाँ पर लॉयड ना, वो उसका अटैक को भी रोक देता है अपने शवल से, एंड सोच रहता है कि आखिर मैंने अपने यहाँ पर माना हार्ट को यूज़ किया, फिर भी ये पीछे क्यों नहीं हट रहा था। बिकॉज अपना यहाँ पर जो फोर्थ वेपन है ना, वो भी यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा रहता है। आगे जाके हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर जो एसिड फन यहाँ पर जो घोड़े यहाँ पर टेक्निक होता है ना, वो दरअसल यूज़ करके यहाँ पर उसके माना को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ये देखते हुए अपना जो न्यूमन रहता है वो डर जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग होता है कि वो अपने शवल से अपने न्यूमन के मुंह पे मार के उसको यहाँ पर उसका दांत उखाड़ देता है, लाइक उसका हवा उड़ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये मेरा दांत है, मेरे मुंह से निकला। एंड उसके साथ साथ उसके मुंह पे दम मारते चली जाता है पूरा का पूरा। एंड ये देखते हुए उसको दम यहाँ पर पूरी तरीके से नॉकआउट करता है। एंड सबके सब यहाँ पर सोच रहे थे कि क्या सच में मास्टर लॉयड ने उस बंदे को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से डिफीट कर दिया। एंड यहाँ पर उसके जो फादर रहते हैं ना, वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पर जो विनर होने वाला है वो है अपना लॉयड फॉन्टेरा। न्यूमन को तो रियलाइज नहीं होता, वो सोच रहा था कि मैं जो एक यहाँ पर ये स्वॉर्ड एक्सपर्ट हूँ, वो कैसे ऐसे नॉर्मल से बंदे से हार जाता है। एंड यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना, वो बोलता है कि तुमने सुना ना मैं जीत गया, एंड इससे ये चीज़ ओवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग रहता है ना, वो अब शुरू होने वाला रहता है, तुमको यहाँ पर पूरे पूरा एकदम हालत खराब कर देना। एंड वो यहाँ पर सोच रहा रहता है कि उसको मारने का। यहाँ पर उसके फादर रहता है, उसको रोक रहे थे कि यहाँ पर डूल खत्म हो गया, तुम इसको क्यों मार रहे रहते हो। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना, वो अपना पूरा का पूरा उसको दम पूरा पूरा हालत खराब कर देता है मार मार के, दम पागलों की तरह उस पर दम पूरा का पूरा दम शवल उसके शरीर पे हर जगह मार रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ ये वाला नेक्स्ट चैप्टर आगे शुरू होता है, जहाँ एक तरफ दिखाया जाता है कि गार्ड सब उसको अपने रोक रहे रहते हैं ना। एंड यहाँ पर जो बैरन रहता है ना, वो पूछ रहे थे कि आखिर ये क्या चल रहा था, क्या उसका यहाँ पर हालत खराब हो गई है, लेकिन उसका यहाँ पर सेंसेस काम नहीं कर रहे। लेकिन जेवियर भी जान रहा था कि सच में ऐसा मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज जिस तरीके से वो उसको अटैक कर रहा था ना, वो हर एक तरीके से उसको दम ऐसी जगह पे मार रहा था ना, जिसके हड्डी भी हर एक तरीके से उसका दर्द करे, हर एक पार्ट का। एंड इस तरीके से मार रहा था ना उसके काम फेस से, तो ऐसा फील होता है कि वो एक सारे के सारे चीज़ को पहले से प्रिपेयर किया था। ऐसा फील होता है ना कि वो हर एक चीज़ को पहले से ही जानता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है प्रीवियस वाला नाइट, जहाँ पर अपना जो रहता है ना, अपना ये लॉयड रहता है, वो पूछ रहता है कि तुम मुझे यहाँ पर एशरफन कोड वाला टेक्निक सिखाओ। एंड ये बात सुनने पे अपना जो ये जेवियर रहता है ना, वो सोच रहा था कि आखिर तुम इस तरीके से मुझे क्या दिख रहते हो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड अपना बताता है, लेकिन अपना यहाँ पर जो जेवियर वो सोच रहा था कि आपको कैसे ये बात की पता चला। तो अपना बंदा बोलता है कि क्या लगता है मेरे से तुम्हारी कोई बात छुपने वाली है, तुमने तुम्हारी ये सारी की सारी बात मैंने नींद में तुम बड़बड़ाते रहते हो, तो मुझे अब पता चल गई। ये दरअसल एक ऐसी टेक्निक रहती है ना, जो यहाँ पर बाहर के यहाँ पर जो नॉर्मली रहता है ना, बाहर से माना को यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है। लेकिन दरअसल ये जो टेक्निक है ना, इससे किसी और के यहाँ पर शरीर से माना को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड वो बात सुनने पे यहाँ पर पूछ रहा रहता है कि अपना जेवियर कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में आखिर मुझे समझ नहीं आता कि आपको कैसे पता चल जाता है। एंड अपना बंदा बोलता है कि तुम अपना रात में बोलते रहते हो यार, उसी वजह से मुझे सारी की सारी बात पता चल जाती है। एंड मैं ऐसे भी तुमको यहाँ पर रात भर लोरी सुना रहता है, तो तुम एक तरीके से मुझे यहाँ पर रिपे भी कर सकते हो। एंड उसकी बात यहाँ पर चल रही रहती है, लेकिन उसको अभी भी यहाँ पर उसकी बात पर ज़रा से विश्वास नहीं होता। एंड उसके साथ यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ सीख पाएंगे। तो अपना बंदा बोलता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम देख लेना, मैं यहाँ पर इस चीज़ को सीख के दिखाऊंगा। एंड उसके साथ साथ अपना बंदा बोलता है कि तुम जिस तरीके से अपना यहाँ पर जो माना यूज़ करते हो ना, वो हमेशा तुम बाहर से लेते हो, लेकिन एक काम करो, जो माना हार्ट रहता है ना, उसको तुम अंदर से भी यहाँ पर थोड़ा सा करोगे ना इंक्रीज, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर माना को यहाँ पर फ्लो कर सकते हो। एक तरीके से तुम लोग यहाँ पर जो बाहर की तरफ से माना इंक्रीज करते हो ना, वो तुम दूसरी जगह से भी यहाँ पर केंद्रित कर सकते हो। एंड अपने हार्ट रहता है ना, उस पर यहाँ पर एक रिंग बना सकते हो जो तुमको प्रोटेक्ट अच्छे से करता है। एंड उस तरीके से तुम अपना इजीली इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जेवियर सोच रहा था कि आपको ये सब नॉलेज आखिर आया कहाँ से। तो अपना बंदा बोलता है कि अरे यार आ जाता है यार, तुम क्या समझ रहे रहते हो मेरे को। एंड इसके साथ ये दोनों अपना यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। एंड अपना जो जेवियर रहता है ना, वो तो यहाँ पर अपना इजीली अपना यहाँ पर अपडेट कर लेता है, तो बोलता है कि मुझे भी तो ये सिखाओ यार, मैं कैसे करूँगा। एंड उसके साथ साथ बंदा अपना डेली थोड़ा प्रैक्टिस करके अपना यहाँ पर रहता है ना, नॉलेज को इंक्रीज करता है। एंड अपने यहाँ पर बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है हटाने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिसका फादर रहता है ना, वो कह रहता है कि बस करो यार, तुम सुन नहीं रहते हो, मैं और ज़्यादा यहाँ पर जो नाइट रहता है ना, उसका ऑनर को और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता, इस वजह से इस चीज़ को रोको। लेकिन उस बात पर अपना लॉयड रहता है ना, वो बोल रहा था कि इस नाइट का ऑनर का क्या कीमत, आपको पता भी है क्या इसने क्या क्या हरकत की है। आपके जो बेड रहता है ना सामने टेबल, उसको हटा के देखिए, आपको बहुत से यहाँ पर क्लोथ्स एंड बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी जो मैंने यहाँ पर न्यूमन के से यहाँ पर छिन छिन के लाया रहता है। एंड उसके बाद इसके जो बेडशीट रहता है ना, उसको हटाता है, तो वहाँ पर बहुत से हमें लेटर्स दिखाई देते हैं। एंड पूछ रहता है कि ये लेटर्स किस काम के, तो वहाँ पर बताता है कि जो न्यूमन है ना, वो बाकी जितने भी यहाँ पर मनी लेंडर्स है ना, जो आपके यहाँ पर
रियल एस्टेट से लिया रहता है, उन सबको यहाँ पर लेटर भेजता रहता है आपकी सारी की सारी ये फाइनेंशियल चीज़ों के यहाँ पर स्टेटस का, कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ों में डेप्ट में जा रहे रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए जो आगे जाके प्लस में आपको फायदा करेगी। वो सारा का सारा यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर ये इतने वक्त से यहाँ पर छुपा के आया रहता है। अपना जो नीमन रहता है वो सोच रहा था कि मैंने सारा का सारा चीज़ तो यहाँ पर छुपा के रखा था, तो मुझे यहाँ पर इसको कैसे मिल गया। तो अपना जो लॉयर रहता है वो जान रहता है कि आगे जाके जो जेवियर रहता है ना उसको ये सारी की सारी बात पता चल जाती है। तो इस वजह से वो रात पिछले रहता है ना पोडोंग को ये सारी की सारी जगह पे स्पाई करने के लिए भेज देता है। वो हर जगह से यहाँ पर जो लेटर रहता है ना उसको ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, जहाँ पर अपना बंदा जानता तो है कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर काइंड पर्सन की तरह दिखता है, लेकिन वो काइंड है नहीं। एंड इनकी बात चलने के बाद भी वो जाना रहता है कि इस तरीके से उसके जो फादर रहता है ना इसको माफ़ नहीं करने वाले, लेकिन उसको यहाँ पर इस तरीके से जाने भी नहीं दे सकते बिकॉज इतने वक्त से इसने सर्व किया रहता है। तो ऐसे दो कंडीशन को कैसे मेट करूँ, तो बंदा यहाँ पर एक आइडिया निकालता है। वो कहता है कि एक काम कीजिए, इस बंदे से मुझे हैंडल करने दीजिए, मेरे पास एक अच्छा सा यहाँ पर सजेशन रहता है। तो उसके जो फादर रहते हैं वो पूछ रहे थे क्योंकि वो सजेशन है क्या। तो अपना जो लॉयड रहता है ना वो कह रहा रहता है कि मेरे को यहाँ पर एक काम कीजिए कि मैं इसके ऊपर एक यहाँ पर चूहा रख दूंगा इसके सर पे, अगर ये इस चूहे से हर्ट हो जाएगा ना तो इसको इस जगह से यहाँ पर एकदम बेखारिज कर दीजिएगा, इसको यहाँ से निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर ये नहीं डरेगा तो इसको एक पिछला मौका दीजिएगा, इसको यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड ये बात सुनने पर सोच रहा था कि एक चूहा ही क्यों, चूहा से थोड़ी ना कोई हर्ट होने वाला है। एंड न्यूमन तो अपना यहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन रहता है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो अपना बंदा सोच रहा था, इसका जो फादर रहता है ना वो सोच रहे थे कि शायद से ये एक तरीका अच्छा तरीका है यहाँ पर इसको वापस एक नया अपॉर्चुनिटी देने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। तो बोलता है कि चलो ठीक है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर एकदम सही से यहाँ पर यूज़ किया जाए। एंड इसी के साथ वो अपना यहाँ पर जो रहता है ना तुमको जैसे करना है लॉयड तुम वैसा कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर तुमको जिस तरीके से न्यूमन का यहाँ पर फ्यूचर डिसाइड करना है ना, तुमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए। ये बात सुनने पे अपना जो न्यूमन रहता है ना वो भी बोलता है कि आपकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर फॉरगिवनेस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर जानता है कि यहाँ पर अगर किसी बंदे को यहाँ पर अगर तुम जो बंदा तुमको एक बार बिट्रे कर दिया ना उसको सोचते हो कि उसको यहाँ पर चेंज ऑफ हार्ट कर दोगे, अगर तुम एक बार फॉरगिव कर दोगे तो वो कभी नहीं होने वाला है। वो बंदा सोचेगा ये बंदा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे एक वापस से मौका मिल जाए ना मैं उसके पीछे में यहाँ पर छुरा भोगने में कभी कसर नहीं छोड़ूंगा। एंड वही सेम बात ये बंदा भी सोच रहा रहता है कि तुम यहाँ पर रिग्रेट करोगे या फॉन्टेरा सब, तो मैं आगे जाके अपना बदला जरूर से लूंगा, एंड खासकर तुम्हारे बेटे से भी। एंड उस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लॉयड रहता है ना वो कह रहा रहता है कि तुम जितना हंसना हंस लो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी हंसी रहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक चूहा जो रहता है ना अपना यहाँ पर पोड़ा अपना हैमस्टर, उसको ये रेड वाला यहाँ पर सनफ्लावर उसको खिला देता है एंड उसको उछाल देता है हवा में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तुम सोच लो कि तुमको अभी जितना भी माफी मांगना था ना वो तुम्हारा टाइम चला गया, आप देख लो कि तुम क्या करने वाले रहते हो। जहाँ पर मैं पोलोंग रहता है वो अपना यहाँ पर रेड फ्लावर रहता है ना वो खा लेता है एंड उसके बाद वो उसका साइज एकदम इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड ऑल्सो एकदम आसमान से एकदम बॉडी स्लैम अपने बंदे पे यहाँ पर गिरा देता है। एंड ये पूरा करते हुए बंदे का एकदम हालत एकदम खत्म हो जाता है एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर एग्जाइल कर जाएगा। तो प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व। एंड इसी के साथ साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग होती है। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी एंड आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊं तो मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड मैं सच में कहता हूँ कि ये मांगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट है एंड मैं इसको सच में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आप ज़रूर से मुझे यहाँ पर बताइएगा कि आपको कैसे ही चैप्टर लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।